नारी इसी विषय के ऊपर मैं मान हूं, सम्मान हूं, गौरव हूं, अभिमान हूं, पर मैं पापा की परी नहीं हूं। मैं कठोर हूं, हर रोज धूप में जलती हूं, कभी सड़कों पर तो कभी पर्वतों पर दौड़ती हूं, पर मैं पापा की परी नहीं हूं। मेरा शरीर इतना भी नाजुक नहीं कि कोई भी आकर कुचल जाए। मैं रानी झांसी हूं और मैं ही कल्पना चावला हूं। देश की रक्षा में हम कुर्बान हो जाती हैं। मैं जानती हूं नारी शक्ति हूं, पर पापा की परी नहीं हूं। एक बना हुआ है कि बेटियां परी होती हैं, ये होती हैं, उस पर थोड़ा सा उसको विपरीत ले जाते हुए कि वह कठोर भी हैं और वक्त आने पर हर कार्य में आगे रहती हैं, सिर्फ वक्त ही नहीं है। मैं वीरेंद्र 48 से 45 मिनट तक, वीरेंद्र जी अब ये आपके वहां से ये कार्यक्रम जो है पड़ेगा। धन्यवाद। थोड़ी हमारे यहाँ से इंटरनेट की प्रॉब्लम थी और लगभग सभी व्यक्ति मेरे को सुन पा रहे होंगे। वीरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वीरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आदर के योग्य इस समाज के यशस्वी प्रधान मान्यवर श्री अजय चौहान जी, सुयोग्य मंत्री सम्माननीय श्री अजय सहगल जी, आदर व सम्मान के योग्य वंदनीय मातृशक्ति और आदर के योग्य भद्र पुरुषों, आप सबने अभी अजय जी के माध्यम से ये विषय की घोषणा सुनी और बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने आरंभ में काव्य के द्वारा आपको सुनाई। निश्चित रूप से नारी के महत्व पर अगर हम अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति को देखें तो वहां हमारे सर्वप्रथम जो ग्रंथ आते हैं वो वेद हैं, जिनको ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। तो वेद में नारी के लिए जो सबसे बड़ा अलंकार कहा गया, वहां कहा स्त्री ही ब्रह्म बभूवित है, कि स्त्री जो है वो ब्रह्मा है। और ब्रह्मा की उपाधि आप ये जानते हैं कि वो सबसे बड़ी उपाधि होती है। तो जो सबसे बड़ा हो वो ब्रह्म कहलाता है। तो स्त्री को ब्रह्मा की उपाधि देकर के वेद ने सुशोभित किया, उसकी महिमा को, उसके गौरव को और उसकी गरिमा को संरक्षित किया, स्थापित किया। तो वैदिक संस्कृति में नारी का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। वेद में आता है ममय पुत्रो शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट। नारी घोषणा करती है कि मेरी जो संतानें हैं, मेरे जो पुत्र हैं, वो शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, और मेरी जो पुत्री है वो विराट गुणों से युक्त है, वो इतनी तेजस्वी है कि उससे कोई दृष्टि मिलाने का साहस नहीं कर सकता। तो ये गौरवशाली भाव नारी के विषय में वेद में दिए हुए हैं। और मनु महाराज ने वेदानुकूल इस भाव को रखते हुए कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लोक में मनु की ये उक्ति जो है बहुत प्रसिद्ध है। वैदिक संस्कृति इस गौरव का गान करती है कि जहां नारियों का सत्कार होता है
वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारियों का सत्कार नहीं होता तो उसके लिए क्या कहा, यत्रहि तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्राफला क्रिया, जहां उसका तिरस्कार होता है वहां सारे श्रेष्ठ कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी घोषणा मनु महाराज ने नारी को लेकर के की। और अगर हम नारी का ये वैदिक स्वरूप देखें तो वैदिक काल से ही नारी वेद मंत्रों की दृष्टा रही है। उन्होंने वेद मंत्रों के भावों को, गूढ़तम रहस्यों को हमारे सामने रखा। उन्होंने उस चिंतन को, उस मर्म को निकाल करके, मथ करके अपनी बुद्धि के द्वारा अपना अभूतपूर्व योगदान इस समाज में दिया। जो बौद्धिक संपदा है उसमें महिलाएं कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। तो वेद की जो ऋषिकाएं हैं ये सिद्ध करती हैं कि नारी ने आदिकाल से ही उसी प्रकार से बौद्धिक रूप से वो समुन्नत रही जिस प्रकार से पुरुष था। लेकिन दुर्भाग्य से बीच में कुछ ऐसा काल आया, महाभारत के बाद कुछ ऐसा काल आया कि जिस काल में कुछ स्वार्थी लोगों ने षड्यंत्र के कारण से नारी को शिक्षा से वंचित कर दिया। और वहां एक नारा गूंजने लगा, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, कि स्त्री को और शूद्र को नहीं पढ़ाना चाहिए। इस नारे के कारण से, इस उद्घोष के कारण से नारी शिक्षा से जब वंचित हुई तो उससे पूरे समाज का अधः पतन हुआ। और उस पतन को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जब आप देखिए कि नारी और नर दोनों मिलकर के, ये दो पक्ष हैं सृष्टि के संचालन में, अगर एक अशिक्षित होगा, एक अज्ञानी होगा, तो फिर ये गृहस्थ रूपी गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। समाज में जो निर्माण की प्रक्रिया है वह भी रुक जाती है। तो समाज में जो मानव निर्माण की, मनुर्भवय की प्रक्रिया है उसको नारी आरंभ करती है। और अगर ये पहला गुरु शिक्षित नहीं होगा तो फिर किस प्रकार से वह अपना योगदान दे पाएगा, जो मनुर्भवय में, मानव निर्माण में इतना बड़ा योगदान नारी का है। तो इस चीज को हम समझें। लेकिन महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने उस नारी के लुप्त सम्मान को, जो इस मध्यकाल में लुप्त हो गया था, उन्होंने दोबारा से उसको प्रदान किया। और प्राचीन ऋषियों के उन्होंने प्रमाण दे करके, वेदों में ऋषिकाओं के प्रमाण दे करके, शास्त्र सूत्र ग्रंथों में जो महिलाओं के लिए विधान किया गया है उसके प्रमाण दे करके इस बात को सिद्ध किया कि नारी जो है वह अधिकारों की दृष्टि से कहीं भी पुरुष से कम नहीं है। हर क्षेत्र में नारी को पुरुष के बराबर के अधिकार हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि नारी जो है, अगर वैसे देखा जाए तुलना की दृष्टि से पुरुष के साथ, तो नारी को अधिक सम्माननीय और पूजनीय माना गया है। हम जब राष्ट्रीय प्रार्थना गाते हैं तो उसमें भी हम रोज गाते हैं, आपको वो मंत्र, वो वाक्य याद होगा, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही। नारी हमारे राष्ट्र का आधार बनती है, राष्ट्र निर्माण में उसकी गुरुतर भूमिका है। इसलिए मैं ये बात आपसे आग्रह के रूप में कहना चाहता हूं कि नर और नारी अगर दोनों को देखा जाए तो उसमें नारी कैसे महान है नर से, इसमें आप थोड़ा सा दृष्टिपात कीजिए कि पुरुष के साथ नारी के और नारी के साथ पुरुष के 4 संबंध हैं जो नजदीकी संबंध माने जाते हैं, परिवार में जो निकटतम संबंध माने जाते हैं। पहला संबंध जो है वो नारी के साथ हमारा माता का होता है, जिससे हम जन्म लेते हैं। और ये संसार में सिद्ध बात है कि परमात्मा के बाद अगर किसी की महानता होती है तो वो माता की होती है। परमात्मा के बाद सर्वाधिक उपकार अगर संतान पर किसी का होता है तो वो माता का होता है। इसलिए जो माँ इतनी महत्वपूर्ण है, जिस माँ का कर्तव्य और जिस माँ का दायित्व इतना बड़ा है, उसकी तुलना संसार में और किसी के साथ नहीं हो सकती। माता के रूप में वो महान है। इसी प्रकार से फिर दूसरा जो हमारा संबंध है नारी के साथ, वो बहन के रूप में है। बहन के रूप में भी उसे ज्यादा आदरणीय माना जाता है, ज्यादा सम्माननीय माना जाता है। शास्त्रों में बहन के लिए
देवी की तरह से उसको सम्मान देने का और हर प्रकार से उसको आदर देने का विधान किया गया है। कहीं किसी प्रकार की तिरस्कार की, उपहास की, किसी प्रकार की अवहेलना की वर्जना की गई है कि बहन के साथ इस प्रकार की अवहेलनाएं नहीं की जा सकती। और शास्त्रों में इसी प्रकार से फिर आगे अगर आप देखें तो फिर अगला जो संबंध है वो पत्नी का है। पत्नी के रूप में वो बराबर की सहधर्मिणी है। गृहस्थ के दोनों जो दंपति हैं, पति और पत्नी, गृहस्थ में दोनों को बराबर का महत्व दिया गया है। और इसी प्रकार फिर अगला संबंध आप देखें तो वो पुत्री का है। और पुत्री के रूप में भी नारी को बहुत सम्माननीय माना गया है। कन्याओं का जो सम्मान है, सम्मान की दृष्टि से उनको बहुत ऊंचा रखा गया है। तो ये हमारे शास्त्रों में नारी का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। लेकिन इस मध्यकाल के अंदर इन अधिकारों का हरण हुआ और ऋषि दयानंद की कृपा से पुनः नारी ने अपने उन अधिकारों को प्राप्त करके, अपने उस प्राचीन गौरव को प्राप्त करके पुनः फिर समाज की विकास की जो मूल धारा है उसमें अपना योगदान आज की नारी जो है वो बढ़ चढ़ करके दे रही है। प्राचीन काल में भी नारियों ने, जब उनके विरुद्ध बहुत प्रकार की धारणाएं निर्मित हो गई थी, तब भी नारियों ने इस समाज और राष्ट्र को उन विषम परिस्थितियों में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं उस योगदान की आपसे चर्चा करूंगा। आप देखिए, वैदिक काल तो खैर नारी के लिए गौरवपूर्ण काल था। वैदिक काल की नारियां जहां वेद की विदुषी होती थी, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों और ब्रह्मवेत्ताओं के साथ उनके शास्त्रार्थ होते थे, वो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हो, घोषा, अपाला, मैत्रेयी जैसी बड़ी बड़ी विदुषी जो ब्रह्मवादिनी थी वो भारत के अंदर हुई। इस प्रकार से अगर ब्रह्मवेत्ताओं की दृष्टि में देखेंगे तो वो अध्यात्म की पुरोधा थी उस समय की नारी। और अगर आप उस दृष्टि से देखें कि उनमें शौर्य कितना था, उनमें पराक्रम कितना था, उन्होंने शौर्य और पराक्रम के कौन कौन से कार्य किए, तो वेद कहता है कि नारी साम्राज्ञी है। नारी सम्राट जैसे पुरुष बनता है वैसे ही नारी जो है साम्राज्ञी बनकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करती है राष्ट्र में। आप देखिए, नारी ने आरंभ से ही, अगर आप रामायण काल में देखें, रामायण काल में वर्णन आता है कि राजा दशरथ जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में कैकेयी उनके साथ उसी प्रकार से सहभागी होकर के उस युद्ध में भाग ले रही थी। और कैकेयी ने राजा दशरथ के युद्ध में प्राणों की रक्षा की। जब वो अचेत हो गए, मूर्छित हो गए, तो उनके प्राणों की वहां पर रक्षा की। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि कैकेयी जैसी जो नारियां थी वो युद्ध कला में उस समय पारंगत थी, जो समर में जाकर के भाग लेती थी। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बाद में भी विदुल जो इतनी सारी महिलाएं हमारे समाज में हुई जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन छात्र धर्म के रूप में भी किया। अगर आप देखें तो विदुला नाम की जो एक नारी थी, उसने अपने पुत्र को जो युद्ध भूमि से भाग करके कायरता के कारण घर में आकर के छिप गया था। और ये घटना है कि सिंधु के राजा ने जब सौराष्ट्र पर हमला किया तो वहां का जो उसका पुत्र था संजय नाम का, वो घबरा करके कायरता का वर्ण करके घर में आकर के छिप गया। जब माँ ने देखा कि उसका पुत्र रणभूमि से पीठ दिखा करके आया है तो उस माँ ने उस पुत्र को धिक्कारते हुए, उसको ललकारते हुए कहा कि मेरी कोख को तूने कलंकित किया है। अरे तू समर भूमि में पीठ दिखा करके आया है, जब राष्ट्र पर संकट उपस्थित हुआ है तो उस समय राष्ट्र पर न्योछावर होने की जगह पर तूने पलायन किया है। और उसने इतना धिक्कारा कि उसको युद्ध के लिए उत्साह देकर के अंदर से साहस भर के दोबारा से भेजा और वो जाकर के दोबारा से सिंधु नरेश के साथ लड़ा और विजयी होकर के लौटा। तो इस प्रकार से नाम तो उसका संजय था लेकिन जय को वो भूल चुका था। तो इस प्रकार से जय का भाव उस नारी ने विदुला नाम की राजन्या में उसके अंदर भरा और नारियों को ये गौरव प्राप्त था। देखिए, हम कहते हैं माता के विषय में आज भी, माता निर्मात्री भवती, माँ वो है जो निर्माण करती है, जो
जीवन को जैसा चाहती है वैसा बना देती है। अगर माँ के पास संस्कार देने की कला है, अगर आप देखेंगे मंदालसा नाम की जो माता थी, उसने अपनी संतानों को इतने सात्विक संस्कार दिए, जबकि वो एक राजा की पत्नी थी। ऐसे सात्विक संस्कार दिए कि वो संतानें सीधे वैराग्य की ओर चली गई और सारी की सारी जो है परिव्राजक बनती चली गई। राजा को चिंता हुई कि मेरे राज्य का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी भी राज्य के लिए चाहिए। तो फिर उसने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसको प्रेरणा देकर के उसने राजसी गुणों से परिपूर्ण कर दिया और उसमें क्षत्रियोचित गुण आ गए। तो ये माताओं के हाथ में निर्माण की कला थी। जो विदुषी माताएं थी वो इस प्रकार से संस्कार देकर के निर्माण करती थी संतानों का। और आप प्राचीन काल को अगर छोड़ दें, वर्तमान में भी देखें तो ये कौन नहीं जानता कि शिवाजी महाराज के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका माँ जीजाबाई की है। जीजाबाई ने किस प्रकार से पौरुष के, शौर्य के, उत्साह के संस्कार शिवाजी महाराज के अंदर भरे और किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दे करके, अध्यात्म की प्रेरणा दे करके एक ऐसा जन्मजात योद्धा शिवाजी को तैयार किया। और इस प्रकार से अगर हम देखें, गुरु गोविंद सिंह को तैयार करने वाली जो माता गुजरी थी, जिन्होंने गोविंद सिंह से पहले अगर हम देखें तो सिख संप्रदाय के अंदर कोई किसी प्रकार की सैनिक प्रवृत्ति नहीं थी, केवल वहां पर भक्ति भाव था जो गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसी प्रेरणा पाकर के उन्होंने ये नारा दिया था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं। तो वो माता गुजरी की प्रेरणा थी जिन्होंने उनको ऐसा योद्धा बना दिया कि जिन्होंने अपने पुत्रों को भी राष्ट्र की बलिवेदी पर पूरी तरह से आहूत कर दिया। तो ये अगर आप देखें तो नारी की प्रेरणा कितनी महान है और नारियों ने किस प्रकार से, मैं उस समय की बात आपसे करना चाहता हूं जिस समय इस देश में अंधकार का युग था, जब नारी को अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, तब भी ऐसी ऐसी साहसी और प्रतिभावान नारियां हुई जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गुरुतर दायित्वों का निर्वहन किया। मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि मोहम्मद गौरी ने एक हमला किया था गुजरात के चालुक्यों पर, और वो हमला कब किया? 1178 ईस्वी में किया था, पृथ्वीराज के हमले से 13 वर्ष पहले। और वो हमला उसने एक कमजोरी का लाभ उठाकर किया था कि वहां के जो सम्राट अजयपाल चालुक्य थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के उपरांत उनका 4 वर्ष का जो बच्चा था वो उत्तराधिकारी बना। उनकी जो माता थी नायिका देवी, वो जब राज प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी तो गौरी ने सोचा कि एक नारी क्या मुकाबला करेगी और यहाँ बालक सम्राट बैठा हुआ है, इसलिए भारी सैन्य दल लेकर के गौरी ने उस समय अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया। और इतिहास साक्षी है कि उस समय नायिका देवी ने खुद सैन्य संचालन किया और हाथी पर सवार होकर के अपने 4 वर्ष के बेटे मूलराज द्वितीय को लेकर के, जो उत्तराधिकारी था, जो सम्राट की पदवी पर था, उसने समर में इतना भयानक युद्ध किया कि उसमें गौरी को बुरी तरह से घायल कर दिया और गौरी को प्राण बचा करके वहां से भागना पड़ा। हालांकि मूलराज भी बलिदान हो गया, जो बेटा उस नायिका देवी महारानी के साथ जो बैठा हुआ था हाथी के ओहदे पर, वो भी बलिदान हो गया। लेकिन गौरी को परास्त करने वाली सबसे पहले वो महिला नायिका चालुक्य थी। तो ये आप याद करेंगे इस तरह की चीजों को तो आपका जो सीना है वो गर्व से फूल जाएगा कि भारत की महिलाओं ने उस समय भी इतने बड़े बड़े कार्य किए। और इसी प्रकार से आप देखें कि दुर्गावती ने भी किस प्रकार से खुले युद्ध में, जैसे लक्ष्मीबाई का आता है, उसी तरह से दुर्गावती ने भी अकबर के काल में जो शौर्य दिखाया था रणभूमि में, उसके सामने हर भारतीय का माथा जो है नत होता है, हम सब नतमस्तक होते हैं उनके सामने। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो वो एक काल था जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और तैमूर लंग के आक्रमण से
दिल्ली में उस समय तुगलक वंश का राज्य था। ये 1398 ईस्वी की बात है। तो मोहम्मद शाह तुगलक घबरा करके दिल्ली छोड़ करके भाग गया। उसने दिल्ली को उस समय तैमूर लंग के हवाले कर दिया और यहाँ से पलायन कर गया। उसने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को लूट करके फिर आगे मेरठ की तरफ बढ़ा। मेरठ को लूटते हुए मेरठ में प्रतिरोध हुआ। उसके बाद लूटते हुए जब आगे बढ़ रहा था तो उस समय पर समाज के लोग खड़े हो गए, सर्वखा पंचायत के लोग खड़े हो गए और उन्होंने एक सेना बनाई। गांव के लोगों ने, जो मल्ल थे, जो पहलवान थे, जिनमें जोगराज परमार ने भूमि नायक बनकर के उसकी कमान संभाली। और उस समय एक महिला थी, वो जिसका नाम है राम प्यारी चौहान। राम प्यारी चौहान ने महिलाओं की हजारों की संख्या में एक वाहिनी तैयार की और उसने मैदान में उस समय तैमूर लंग को चुनौती दी। ये भारत का वो इतिहास है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति ने राम प्यारी चौहान के विषय में जाकर के वहां उसकी संस्तुति की और कहा कि ये इतना बड़ा उदाहरण है उस समय पर 14वीं शताब्दी का 1398 का उदाहरण है, जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि महारानी पद्मिनी का बलिदान, वो उनका शौर्य क्या किसी से कम है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पन्ना धाय का त्याग देखिए कि उन्होंने अपने बेटे चंदन को कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। जब बनवीर रंगी तलवार लिए खड़ा था और पूछ रहा था कि उदय सिंह कहाँ है, तो उसने अपने पुत्र के पलंग की तरफ इशारा कर दिया और उसने इशारा पाते ही उसके तलवार के वार से 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन पन्ना धाय ने आंसू को बाहर नहीं छलकने दिया, कभी इसको शक ना हो जाए कि ये इसका पुत्र है जो मारा गया, और उदय सिंह को बचा लिया गया। और उदय सिंह को पन्ना ने किस प्रकार से वहां से निकाल करके टोकरी में रख करके और बाहर सुरक्षित स्थान पर लेकर के गई। उदय सिंह बचे तो तभी उनका परम शौर्यवान पुत्र महाराणा प्रताप जैसा विक्रमी योद्धा भारत को प्राप्त हुआ। तो ये महिलाओं का त्याग है। अगर आप महाराणा प्रताप की हम शौर्य की गाथाएं गाते हैं तो उसके मूल में पन्ना धाय का त्याग है। तो नारियों के इतने बड़े बलिदान और इतने बड़े त्याग, जिनको स्मरण करके हम बहुत बड़ी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा विवरण को इसको आगे बढ़ाऊं तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष किया, उस समय भारत में कितने लोग थे, कितनी रियासतें थी, लेकिन वो साहस नहीं कर पाए। महारानी ने जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ उस समय संघर्ष किया और सशस्त्र युद्ध किया, 100 मील दूर तक वो युद्ध करती हुई सेना को पराजित करती हुई चली गई और जाकर के वहां पर जाकर के वीर गति को प्राप्त किया। ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था और सिंधिया जो है किला छोड़ करके भाग गया था। आपने वो कहानियां तो सुनी होगी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बहुत लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वहां पर एक पंक्ति आती है बीच में, वो कहते हैं कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। जब रानी ने वहां हमला किया तो घबरा करके वो किला छोड़ करके भाग गया और ग्वालियर पर रानी ने इस प्रकार से किले पर अधिकार कर लिया। ये इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, अगर देखेंगे तो कौन सा वो कार्य है जिसको नारी शक्ति नहीं कर सकती। तो ये वेद ने जो नारी के वर्चस्व को लेकर के जो बात कही है वो अपने आप में सत्य है, लेकिन बीच का जो काल था उसमें नारी को वंचित किया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये ऋषि दयानंद की कृपा है कि नारी को उसका गौरव, जो उसका शास्त्रोक्त अधिकार था, वो पुनः प्राप्त हुआ। आप देखिए इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री जो हमारे देश को प्राप्त हुई, कितना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। उसकी हिम्मत देखिए, उसकी दूरदर्शिता देखिए, उसकी कूटनीति देखिए कि उसने एक देश के 2 टुकड़े कर दिए और उसने पाकिस्तान को तोड़ करके जो बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान था, अलग देश के रूप में मान्यता दी। ये एक साहस भी था, ये एक उसका रणनीतिक जीत भी थी। तो नारियों का जो योगदान है वो कम नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में जब उनका मूल्यांकन आप पूर्ण समग्र रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार से आज के उसमें अभी
हमारे सम्माननीय अजय सहगल जी ने इस बात को उल्लेखित किया कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में गई और जिन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए, इसी प्रकार से आज सशस्त्र बलों में हमारी बेटियां जा रही हैं, सशस्त्र बलों के अंदर नारी जाति उसी प्रकार से भाग ले रही है। वो चाहे आपकी तीनों सेनाओं में वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं और आप फाइटर प्लेन वो उड़ा रही हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं। अगर आप देखेंगे तो नारी कहीं भी समाज में अपना योगदान देने में पुरुष से पीछे नहीं है। तो ये सारी जो वेद की प्रेरणा है और महर्षि दयानंद ने जो नारी जाति का उस समय उद्धार किया, जो उन्होंने नारी जाति की वकालत की और उस समय पर उन्होंने उन रूढ़ियों को तोड़ा, महिलाओं में शिक्षा आई तो आगे बढ़ी। आप जानते हैं जालंधर में आर्य समाज ने जब पहला आर्य कन्या महाविद्यालय बनाया था तो कितना विरोध हुआ था, कितना जबरदस्त विरोध होने के बाद उस समय कहते थे कि ये विनाश कर रहे हैं, लेकिन आज उस धारा के अंदर पूरा समाज जुड़ा है। उस बात को पूरे समाज ने खुले मन से स्वीकार किया है। ये ऋषि दयानंद और आर्य समाज की बहुत बड़ी जीत है। इसलिए मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं कि नारी की भूमिका को और महत्व को अगर आप देखेंगे और उसको ठीक प्रकार से मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आज राष्ट्र के अंदर अगर हम अच्छे नागरिकों को चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के नागरिक जो हैं ऐसे शिक्षित हों, सभ्य हों और राष्ट्र के नागरिकों में गौरव और गरिमा का बोध हो, उनके अंदर दक्षता हो, स्किल हो और हम ऐसे नागरिक अपने देश को दे सकें जिन पर हम कह सकें कि ये भारत महान है। देश की महानता देश के नागरिकों से होती है। उनका चरित्र जितना ऊंचा होता है उसी से राष्ट्र महान बनता है। और इस चरित्र का उन्नयन कौन करता है? देखिए, हमारे देश को हम क्या कहते हैं, देश को भी माता की संज्ञा दी जाती है। देश को माता क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? केवल हम अपने देश को माता कहते हैं, बाकी लोग देश को माता की संज्ञा नहीं देते। भारत को माता क्यों कहा जाता है? भारत माता, ये अगर आप विचार करेंगे तो माता की परिभाषा है माता निर्मात्री भवती। माँ वो है जो निर्माण करती है। और निर्माण किसका? व्यक्तित्व का। निर्माण किसका? चरित्र का। निर्माण किसका? शुभ गुणों का। वो शुभ गुणों का आधान करती है अपनी संतान के जीवन में, तो उससे संतान का निर्माण होता है। तो जो हमारी सबसे पहली गुरु है उस माता को अगर उसकी महिमा को हम ठीक प्रकार से समझें तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये दायित्व कितना बड़ा है। एक जीवन को सृजित करके लाना, सृष्टि में ये कितना बड़ा रोल है। दिनकर जी की कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण आती हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, वो कहते हैं कि सच पूछो तो प्रजा सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का, ये तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है। ये जीवन यज्ञ की बात चल रही है। ये तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है। सत्भार सहती असंग संतति असंग जनती है, और वही ले जाती शिशु को मन के उच्च निलय में, जहां निरापद सुखद कक्ष है शैशव के झूले का। वो कहते हैं कि वही माँ जो 9 महीने तक अपनी संतान को अपने उदर में रख करके उसका पोषण करती है, उसका रक्षण करती है और फिर जन्म देती है। और जन्म देना भी क्या कोई मामूली घटना है? जन्म केवल बच्चे का नहीं होता, माता का भी जन्म होता है। इतनी बड़ी प्रसव वेदना से माँ गुजरती है और उसके बाद भी क्या माँ का इतना होने से कर्तव्य पूरा हो गया? 9 महीने के कष्ट सहे, प्रसव की वेदना सही, तब भी पूरा नहीं हुआ कर्तव्य। फिर भी वो उस संतान के लिए जो अभी निरीह है, जो अभी बेचारा है, जो अभी अशक्त है, उसके लिए क्षण क्षण जीती है, पल पल जीती है, तिल तिल करके उसके लिए अपने समय को समर्पित करती है। अगर आप देखें, ये एक माँ है जो पूरी पूरी रात अपने बच्चे के लिए जाग सकती है, बैठ करके पूरी रात निकाल सकती है। जब उसको कुछ रोग हो जाता है, जब उसको कोई किसी प्रकार की
किसी भी प्रकार की असुविधा बच्चे को होती है तो माँ तड़प उठती है। तो इसलिए मैं ये बात आपको आग्रह के रूप में कहना चाहता हूं कि ये इतनी सेवा ये एक दिन की नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये 1 महीने के लिए भी नहीं, ये वर्षों वर्ष, कितने वर्ष एक जीवन को समर्पित, एक जीवन को समर्थ करने में लगते हैं। अगर आप इस बात का मूल्यांकन करेंगे तो आपके मन में इतनी श्रद्धा उमड़ेगी, इतना सम्मान का भाव उमड़ेगा और आप देखेंगे कि कितना बड़ा ये कर्तव्य है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आज हम संसार में चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, चाहे जितनी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लें, जितना यश प्राप्त कर लें, हम चाहे जितनी कीर्ति प्राप्त कर लें, लेकिन एक समय ऐसा था जब हम बिल्कुल बेचारे थे, जब हम बिल्कुल दीन अवस्था में थे, जब ना हमारे पास बोलने के लिए वाणी थी, जब केवल रो सकते थे, चिल्ला सकते थे, और जब ना हमारे पास कर्म करने का सामर्थ्य था और उतना बोध भी नहीं था क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अगर बच्चे के हाथ में गंदगी भी आ जाए तो उसको भी उठा करके मुंह में दे लेता है, मुंह में हाथ को लेकर के जाता है, उसको कुछ बोध नहीं होता। लेकिन माँ है, परमात्मा ने माँ को एक ऐसे बहुत बड़े वरदान के रूप में हम सबको बचपन में दिया कि जिसने हमारी हर प्रकार से रक्षा की, हर प्रकार से मार्गदर्शन दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक ये संबंध भी अगर नारी जाति का आप देखें तो मातृत्व जो है उसका, वो दुनिया में वो उसको सबसे ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करता है, सबसे ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। इसलिए हम दिनकर जी ने एक जगह पर लिखा, सह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है, माँ सहज प्रेम से प्रेरित हो अकुलाकर, पैपान कराती उर्से उसे लगाकर, मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। माँ की दृष्टि में वो अमृत है, माँ की दृष्टि में वो स्नेह है कि वो जब उस स्नेह भरी दृष्टि से अपनी संतान को निहारती है तो उसकी सारी वेदनाओं को वो हर लेती है। तो माँ के हृदय में वो अमृत है कि वो अपने हृदय से, सीने से लगा करके बच्चे को तृप्त कर देती है। परमात्मा ने अमृत रूपी दुग्ध उसको दिया है कि वो उस पे पान से बच्चे को तृप्त भी करती है, उसका विकास भी करती है, उसका संरक्षण करती है। तो ये दायित्व जो नारी निभाती है, ये पुरुष कभी भी इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता, ना पुरुष को प्रकृति ने वो क्षमताएं दी हैं। इसलिए मैं नारी को जो है इस रूप में, अकेले माता का दायित्व भी नारी का इतना बड़ा दायित्व है, अगर उसके विषय में सोचा जाए तो हम जो कह रहे हैं कि नारी तू कितनी महान है, कितनी महान का मतलब यह है कि उसको नापा नहीं जा सकता। एक और जहां पर यक्ष और युधिष्ठिर के जी 5 मिनट रह गए जी। हाँ जी सहगल साहब, 5 मिनट रह गए जी। हाँ जी, यक्ष और युधिष्ठिर के उसमें जब संवाद होता है तो वहां पर पूछा जाता है कि पृथ्वी से भारी कौन है, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता पृथ्वी से भी भारी है। तो जिस माँ का इतना गौरव, इतना महत्व, तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि नारी का ये एक पक्ष है। दूसरा जो पक्ष उसका महत्वपूर्ण है, जो मैंने बहन के रूप में बताया, तीसरा जो पत्नी के रूप में बताया, जिसके साथ आप अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हैं और वो आपके साथ मिलकर के सारे गृहस्थ के कर्तव्यों को संभालते हुए किस प्रकार से अपनी महान भूमिका का निर्वहन करती है, और इसी प्रकार से फिर पुत्री के रूप में। तो ये चारों के चारों जो दायित्व है ये अपने आप में बहुत महान है। और हर एक संबंध में मैंने आपसे कहा कि माता के रूप में भी वो अधिक आदरणीय है और वो बहन के रूप में भी अधिक आदरणीय है। जो भारतीय संस्कृति उसको सम्मान देती है, वो पत्नी के रूप में बराबर की सहभागिनी है। वहां पर दोनों के लिए एक ही बात है। आपको मैं बताऊं, कई लोग ये समझते हैं
कि जो पुरुष है, जो पति है, शायद वो अधिक महत्वपूर्ण है। कई लोगों के दिमाग में इस प्रकार की भ्रांतियां आ जाती हैं। आपको समझने की आवश्यकता है कि जो पति का अर्थ है वही पत्नी का भी अर्थ होता है, दोनों का एक समान अर्थ है। पत्नी का अर्थ भी स्वामिनी होता है, पति का अर्थ भी स्वामी होता है। दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के मालिक हैं, एक दूसरे पर अपना स्वत्व रखते हैं, अधिकार रखते हैं, और दोनों का वही समान अर्थ है। हाँ, जिसके पास अनुभव अधिक हो, जिसके पास ज्ञान अधिक हो, जिसके पास विद्या अधिक हो, जो अधिक कुशलता से आगे कार्य कर सकता है, वो गृहस्थ में आगे लीड करे। और नारी में कुशलता है तो नारी करे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखो, कालिदास को महाकवि बनाने वाली नारी है जो रत्नावली थी, उन्होंने ही कालिदास को कालिदास बनाया। अन्यथा तो ऐसा व्यक्ति था जिस डाल पर बैठा था उसी को जड़ से काट रहा था। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को पकड़ करके ले गए थे, लेकिन रत्नावली ने उसको किस प्रकार से अपने विद्योत्मा ने किस प्रकार से अपने प्रेरणा से, अपने ज्ञान से उसको महाविद्वान बना दिया। आप देखिए, कालिदास का जो ये स्थान है वो उसकी पत्नी के कारण से है। सूरदास को, तुलसीदास जी को जो इतनी बड़ी प्रेरणा मिली वो उनकी पत्नी के कारण से मिली। कई जगह पत्नी लोगों की गुरु के रूप में, प्रेरक के रूप में रही। स्वामी श्रद्धानंद जी भी अपनी पत्नी को एक गुरु के रूप में मानते थे, क्योंकि जब आप देखिए कि जिस समय वो शराब भी पीते थे, दूसरे व्यसनों में फंसे हुए थे, और वो लड़खड़ाते हुए जब सीढ़ियों पर गिर गए तो वो पत्नी उनको उठा करके ले गई, जैसे तैसे सहारा दे करके, और उनको उस समय पर वो पंखा जला करके उनको रक्षण करती रही। और जब उन्होंने देखा कि इन्होंने अब तक भोजन नहीं किया मेरी शराब की और इस गंदी आदत के कारण से, तो उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं उस शराब का सेवन नहीं करूंगा जिसके कारण मेरी पत्नी को इतना कष्ट हुआ कि वो भूखी बैठी है अब तक। और उन्होंने हमेशा के लिए शराब को छोड़ दिया। मतलब एक बार संकल्प लिया तो उनकी प्रेरणा का केंद्र जो है वो उनकी धर्म पत्नी बनी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्त्री नारी के रूप में भी, पत्नी के रूप में जो है वो भी महान प्रेरणा का कार्य करती है। तो हम किसी भी महत्व को, किसी भी संबंध को ऐसा ना समझे कि वो हमसे कहीं नीचे है। सारे संबंध पुरुष के, पति पत्नी का संबंध बराबर में है, बाकी सारे संबंध सम्मान की दृष्टि से नारी के ऊपर है। तो जब फिर नारी की महानता तो स्वतः सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैं बहुत आप लोगों से आग्रह करते हुए और निवेदन करते हुए कि हम सब अगर एक सशक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो आज भी हमें ग्राम और देहात में जो पर्दे के अंदर नारी रह रही हैं, जो पर्दे में रह करके जिनका जीवन कुंठित हो रहा है, अभी बहुत बड़ी संख्या नारी जाति की है। नारी वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ग्रामीण अंचल में रहता है, जहां वो अभी भी अधिकारों से वंचित है। हमें इस अधिकारों को वहां तक ले जाना है, इस चेतना को, इस शिक्षा को। आर्य समाज ने बहुत बड़ा मार्ग तो तय किया है, पर बहुत बड़ा लक्ष्य अभी हमारे आगे बचा हुआ है, उसको भी पूरा करना है। और स्वस्थ शरीर वही होता है जिसमें सारे अंग संतुलित हों और बराबर के हों। आप देखते हैं पक्षाघात होता है ना आदमी को, जब पैरालिसिस होता है, एक साइड पूरी लकवा मार जाता है, तो क्या स्थिति बनती है? उसे आप स्वस्थ कहेंगे? एक आदमी के एक हाथ पैर अगर सूख जाए और एक बलिष्ठ हो तो उस आदमी को आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। स्वस्थ वही है जो हर प्रकार से संतुलित, जिसका विकास है, दोनों अंग जिसके ऊर्जा से और शक्ति से भरे हुए हैं। इसीलिए नारी और नर ये गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, और दोनों को बराबर होना, दोनों की स्थिति बराबर होगी तो ये रथ बहुत अच्छी तरह चलेगा। जैसे कहा, यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एक पहिए से किसी रथ की गति नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि इस निश्चित समय में मैंने आपसे जो वार्ता की है, आप उसको
हृदयंगम करेंगे। ये आर्य समाज के लिए आगे का संकल्प भी है। और ये मैंने भूतकाल की स्थिति आपके सामने रखी, वर्तमान का कुछ विवेचन किया, तो आशा करता हूं कि आप सब इस पर मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम शम। वीरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भारी संख्या में इसमें उपस्थित हुए, विशेषकर से उषा चुग जी हमारे बीच में यूएसए से उपस्थित थी। उसके बाद आपके शशि बालाजी कानपुर से उपस्थित थी। बीपीएस चौहान जी के माध्यम से कनाडा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशा वर्मा आज हमारे बीच में थी, उनका भी स्वागत है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रतिभा सरीन जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। राकेश अरोड़ा जी, एक चिली कंट्री है, वहां से आप हमारे बीच में हैं। उसके बाद प्रवीण कपूर जी हैं, उषा मदान जी हैं, सरला वर्मा जी हैं, उषा मदान जी हैं, मीना आर्या जी हैं, सुनीता रसोत्रा जी हैं, डॉक्टर प्रमोद चौहान, जो कि मैंने पहले भी नाम बताया था जी उनका। डॉक्टर प्रमोद जी भी हमारे बीच में, प्रमोद चौहान जी, और ये चौहान जी हमारे बीच में ये भानु प्रताप सिंह जी के भाई हैं, सगे भाई हैं। अच्छा, ये भी कनाडा से ही हैं जी? नहीं, ये इस वक्त मेरठ में रहते हैं, मेरठ में। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है जी। तो जो हमारे भानु प्रताप जी जो हमें वहाँ प्रमोट कर रहे हैं, उनके आप भाई हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रेरणा स्रोत आनंद चौहान जी और मृदुला चौहान जी, जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और इन सभी जो आज का प्रवचन था, उस वक्त मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि हमारे बड़े भाई श्री अशोक चौहान जी को माता के कितने अच्छे संस्कार मिले हैं कि उन्होंने उनकी संस्कारों को 19 से 20 करके दिखाया। आज भी इतनी उच्च स्थिति पे पहुंचने के बाद भी आपने आर्य समाज का साथ नहीं छोड़ा। मुझे स्मरण होते हैं वो दिन जो मैंने पढ़े, आर्य समाज अनारकली और आर्य समाज वच्छो वाली, जिसमें कि चौहान साहब की माता जी और उनके पिताजी जाया करते थे, वहां से संस्कार मिले। और आज की डेट में जिसको पीएचडी डॉक्टरेट कहते हैं, उस स्तर की उनके माताजी ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की और एक बहुत बड़ी विदुषी थी और सभी बच्चों को इतनी प्रेरणाएं दी कि आज उनका बहुत बड़ा योगदान है आर्य समाज के क्षेत्र में। मैं उन सभी माताओं का जिन्होंने अपने बच्चों को ये प्रेरणा दी, और साथ ही साथ मैं आज विशेष रूप से जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको कि ये सब सिस्टम चलाना नहीं आता, उनके साथ उनके बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां जो हैं, वो जो उनको हेल्प करते हैं इस जूम से जोड़ने के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ से जो एडमिन के रूप में जो कार्य कर रही हैं, जैसा कि अजय चौहान जी ने कहा था कि ज्योति हमारी मेरी बहू है, जो कि ये सारा आप देख रही हैं, मेरे मंत्र आता है, ये आता है, सारी चीजें हुआ है। और अजय भाई जो है अभिनव, वो भी मेरी बहुत सेवा कर रहा है इस मामले में। जी प्रधान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये अपने प्रधाना जो मृदुला जी की बहन शालिनी और उनके हस्बैंड अनिरुद्ध, वो भी ऑनलाइन शुरू से ही हैं। अच्छा, अनिरुद्ध एंड शालिनी जी। तो ये आपको उनको बताया, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ जी पलक चौहान का, वो डे 1 से नहीं है, तो उनसे अनुरोध है कि पलक भी एक जूम के उसमें उपस्थित हो। अगर हमारी बात को वो सुन पा रही हैं या किसी माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम शांति पाठ करेंगे।
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत नमस्ते जी। आयुष कहाँ से